नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे और अक्सर गलत समझे जाने वाले विषय पर बात करेंगे, कर्म। ये एक ऐसा शब्द है जिसे हम सब ने सुना है, पर क्या हम सच में इसके असली मतलब को जानते हैं? चलिए, आज इस धारणा के पीछे की सच्चाई को समझते हैं। हम में से ज्यादातर लोगों के लिए कर्म का मतलब बहुत सीधा साधा है ना? जैसा करोगे वैसा भरोगे। मतलब एक तरह का कॉस्मिक हिसाब किताब, जो अच्छे काम का अच्छा फल और बुरे काम का बुरा फल देता है। लेकिन ये जो सोच है कि कोई बाहरी शक्ति हमारा हिसाब रख रही है, यह कर्म की असल दार्शनिक समझ से बहुत अलग है। असल में कर्म कोई बाहरी न्याय नहीं, बल्कि ये तो एक अंदरूनी अनुभव है, हमारे अपने मन के कंडीशन होने की एक प्रक्रिया। इस पूरी गहरी अवधारणा के केंद्र में एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली विचार है। किसी काम के पीछे का क्यों उस काम से कहीं ज्यादा जरूरी है। यहीं से सब कुछ शुरू होता है। तो कर्म सिर्फ ये नहीं है कि क्या किया गया, बल्कि ये है कि किस मानसिक स्थिति और किस इरादे से किया गया। ये एक बहुत ही छोटा पर बहुत ही जरूरी फर्क है। इरादे पर इतना जोर होने का मतलब है कि कर्म कोई मशीन की तरह काम नहीं करता। ये बहुत ही व्यक्तिगत और मनोवैज्ञानिक चीज है। सोचिए, दो लोग एक ही काम कर रहे हैं, एक दया और करुणा के भाव से और दूसरा सिर्फ नाम कमाने के लिए। काम भले ही एक जैसा दिखे, पर उनके कर्म के नतीजे बिल्कुल अलग होंगे। तो कर्म को किसी जज की तरह नहीं, बल्कि प्रकृति के एक नियम की तरह समझना चाहिए। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम हमारी अंदर की दुनिया, हमारे विचार और इरादे समय के साथ हमारी बाहरी दुनिया और अनुभवों को आकार देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक बीज धीरे धीरे एक पेड़ बन जाता है, कर्म की ये प्रक्रिया एक चेन रिएक्शन की तरह खुलती है। एक छोटा सा विचार एक इरादे को जन्म देता है। वो इरादा हमें काम करने पर मजबूर करता है। वही काम बार बार करने से आदत बन जाती है। हमारी आदतें धीरे धीरे हमारा चरित्र बना देती हैं, और आखिर में हमारा चरित्र ही हमारी किस्मत को तय करता है। ये एक धीमी पर निश्चित प्रक्रिया है। और एक बहुत दिलचस्प बात, किसी भी काम का नतीजा बाहर दिखने से बहुत पहले ही हमारे अंदर महसूस होने लगता है। हमारा इरादा उसी पल एक आंतरिक अनुभव पैदा कर देता है। जैसे करुणा के भाव से मन में शांति आती है और गुस्से से बेचैनी। मतलब कर्म का फल भविष्य में नहीं, बल्कि उसी क्षण मिलना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब क्या ये है कि सब कुछ पहले से तय है? क्या कर्म का मतलब है कि हमारी किस्मत लिखी जा चुकी है और हम उसे बदल नहीं सकते? ये सोच तो हमें बेबस महसूस करा सकती है ना? जैसे हम अपनी जिंदगी की गाड़ी चला नहीं रहे, बस उसमें बैठे एक यात्री हैं। पर ऐसा नहीं है। हमारा अतीत हमारे आज को प्रभावित जरूर करता है, पर उसे तय नहीं करता। हर पल एक नई संभावना बनाने का मौका है। हर क्षण एक नया बीज बोने जैसा है। और जब ये बात समझ आती है तो पूरा नजरिया ही बदल जाता है। हम हालात को दोष देने के बजाय जिम्मेदारी लेना सीखते हैं। हम ये पूछना बंद कर देते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, और ये सोचना शुरू करते हैं कि मैं खुद कौन से पैटर्न बना रहा हूँ। किस्मत को कोसने की जगह हम खुद से पूछते हैं, मैं इस स्थिति में अलग तरह से कैसे पेश आ सकता हूँ। असल में हमारी परिस्थितियां उतनी मायने नहीं रखती जितनी हमारी प्रतिक्रियाएं रखती हैं। सोचिए, एक ही मुश्किल हालात का सामना कर रहे दो लोग अपने चुनाव के आधार पर दो बिल्कुल अलग अलग मंजिलों पर पहुंच सकते हैं। हमारा हर चुनाव हमारा कर्म पथ बनाता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर कर्म एक चक्र है, एक साइकिल है, तो क्या हम इसे तोड़ सकते हैं? और अच्छी बात यह है कि इस दर्शन का सबसे गहरा सच यही है कि हाँ, हम इसे तोड़ सकते हैं। और इसकी चाबी है जागरूकता। जब हम बिना सोचे समझे अनजाने में रिएक्ट करते हैं, तो हम बस अपने पुराने पैटर्न दोहराते रहते हैं। लेकिन अगर हम जागरूकता के साथ बस एक पल के लिए रुकें, अपने विचारों और इरादों को देखें, तो हम एक सचेत प्रतिक्रिया चुन सकते हैं। उसी ठहराव के पल में असली आज़ादी छिपी है। और अंत में हमें ये समझ आता है कि कर्म कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारे साथ हो रही है, बल्कि ये वो चीज़ है जो हमारे माध्यम से हो रही है। हम किस्मत के शिकार नहीं हैं, बल्कि अपनी जिंदगी को बनाने वाले सक्रिय भागीदार हैं। ये एक बहुत बड़ा एहसास है। हर पल, हर विचार और हर इरादा एक नया बीज बोने की तरह है। तो सवाल बस इतना है, इस शक्ति के साथ क्या बनाना चुना जाएगा।